नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज वीडियो बनाने की मना स्थिति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमने एक वायदा किया था कि आप लोग कमेंट्स जो करेंगे उसके आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। अब कमेंट्स का मतलब ये है कि हमें लगेगा कि इस कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी है, या किसी की जिज्ञासा है ऐसी जो दूसरा नहीं उसे शांत कर पा रहा, तो हमने जवाब दे ही ली है। और हमने हमेशा एक दावा और वायदा किया है कि एक तो सत्य तथ्यात्मक बातें ही आपको बताएंगे, अपने लाभ के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा और जो आप जानकारी चाहते हैं उसकी संतुष्टि के लिए हम पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। अब हम कितना सफल हो पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे सुझाव से, हमारे प्रयास से किसी का कोई अहित नहीं होता है, न होगा। ये हमने बार बार वायदा किया था। हमने जो भी जानकारियाँ दी अपने पेंशनर्स मित्रों को, कर्मचारियों को, या अन्य जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, विभिन्न विषयों पर जो अपने वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें बार बार हम एक बात कहते हैं कि कोई भी वीडियो हमारा गलत साबित नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 1500 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए हैं विभिन्न विषयों पर, और बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती और चैलेंज के साथ। लेकिन आज जब हमने देखा, क्योंकि हमने बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि थोड़ी सी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हमारी है, तो हम हिम्मत जुटा के कल सवेरे, क्योंकि बहुत भयावह घटना हो गई थी अहमदाबाद वाली विमान क्रैश की। अब लोगों को उससे नहीं फर्क पड़ता है, खाते पीते, लेकिन हमारे को पड़ता है, क्योंकि हम हर जगह नज़र रखते हैं, हर चीज़ पे, देश विदेश सभी जगह, गांव से लेके शहर तक। तो विषय और भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय हमारे दिमाग में, लेकिन अब उससे ज़्यादा भयावह क्या हो सकता है। हमने यही बोला कि जो भयंकर युद्ध चल रहा है इस समय है इजराइल और ईरान का, जितने लोग उसमें मारे गए उससे ज़्यादा तो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। और उसमें सभी लोग कैसे रहे थे, जो भारत से इंग्लैंड जा रहे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो स्वाभाविक है सारे बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। तब हमने एक ऐसी बात कही, दावे, चैलेंज और चुनौती के साथ, क्योंकि आप खुद बताइए कि आप ज्योतिष पे भरोसा करते हैं। कुछ लोग करते होंगे 50%, कुछ लोग करते होंगे 90%, लेकिन हम कोई बीच में ऊहापोह की स्थिति ही नहीं रखना चाहते। या तो करते हैं या नहीं करते वाले हैं। हम अगर किसी ज्योतिषी को जानते हैं, क्योंकि हम बहुतों को जानते हैं, खुद हम थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, हमने बार बार कहा, हस्तरेखा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। हाँ, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम उसके मास्टर नहीं हैं, लेकिन हम कई ऐसे ज्योतिषियों से मिले हैं कि उन्होंने हाथ देख के जो भी बताया, ऐसा लगा जैसे वो जीवन में साथ में रहे हों। कुंडली देखने वाले लोगों ने भी ऐसी बातें बताई। और सुबह टीवी जब आप चलाते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले तो ज्योतिषी लोग ही प्रकट हो जाते हैं, और कोई भी विषय ऐसा है नहीं जिसके बारे में वो बताते ना हो। तो दो ही बातें हैं, या तो उस विद्या को मिथ्या मान लो कि ज्योतिष बकवास है, ऐसा कहो, हस्तरेखा नहीं होती है, और चाहे फिर कीरो हो या कोई अन्य हो, नकार दो, भविष्यवाणी जैसा शब्द ही फिर खत्म करिए। भाई, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विषय है, उसमें लोग पीएचडी करते हैं। जब सरकार ने मान्यता उस विषय को दी हुई है तो वो विषय तो है, और जब विषय है तो उसकी विषय की समझ और नासमझ पे है। गणित के कई ऐसे सवाल होते हैं, अगर बीएससी वाला सवाल 5वीं 6वीं वाले विद्यार्थी के सामने रखा जाए तो वो तो कुछ नहीं समझ पाएगा, ये है क्या। भाई, सवाल कठिन होगा, उत्तर कहीं आसपास है, हमारे पास नहीं, किसी और के पास। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि ये वाला उत्तर गलत है, क्योंकि जब आप उत्तर जानते नहीं तो ये भी नहीं कह सकते हो कि ये उत्तर गलत है। और हम तो हर बात दावे से और बिल्कुल ठोक के कहते हैं। हमने उसमें लिखा है अपने थंबनेल में कि हमारे सुझाव को मानने के बाद कोई प्लेन क्रैश नहीं होगा। और हमने सिर्फ 2 लोगों को ये बात कही, उड्डयन मंत्री
मोहन नायडू जी को और भारत के प्रधानमंत्री को। हमने किसी नेता का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि बाकी लोगों में इतनी क्षमता नहीं कि हमारी बात को लागू करवा पाएँ, और हमारी बात से किसी को कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई तकलीफ होती, कोई दिक्कत होती, तो आप कई चीज़ें ऐसी करते हैं जिस पे आपका पूर्व में भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब मुसीबत नहीं टलती, परेशानी नहीं टलती, दिक्कत नहीं टलती, तो एमडी एमएस डॉक्टर को छोड़ के किसी नीम हकीम वाले व्यक्ति की भी आप बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ तो करा चुके हैं। तो आपको हमने जो बातें कही हैं वो तो क्लियर कट है, क्योंकि हस्तरेखा पे भरोसा करने वाले अधिकांश लोग हैं। आपको भी जीवन काल में कोई न कोई ऐसा मिला होगा जो बताता है, कुंडली देख के बताता है। हस्तरेखा फटाफट देखी जा सकती है और उसी व्यक्ति का हाथ है। कुंडली में ये होता है कि अगर आपका प्रेडिक्शन गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ को कहेंगे कि ये गलत है, इसलिए कुंडली सही बनी, नहीं तो हम क्या सही बताएं। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले पायलट लोगों का, क्योंकि अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो सवाल उठाया कि आप सठिया गए हैं उस वीडियो को देख के, जिसमें हमने चैलेंज किया है कि भाई हमारा सुझाव मानने से प्लेन क्रैश नहीं होंगे भविष्य में, और अगर किसी में दम है तो हमें गलत साबित करे। हमने कहा पार्ट 2 बना देंगे, तब समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। भारत में जितने भी पायलट हैं वो 1 लाख तो नहीं होंगे, हजारों में ही होंगे। उनके सबके हाथ पहले देखे जाएं, जिसमें थोड़ी भी शक हो एक्सीडेंटल डेथ की, फिर उसकी विधिवत कुंडली का विस्तार पूर्वक जो ज्योतिषाचार्य दावा करते हैं ऐसा चैलेंज किया जाए। भाई पहले तो जो बीएचयू में पढ़ाते हैं ज्योतिष उनको ही बुलाया जाए ना भाई, जो पढ़ा रहे हैं, और नहीं तो फिर अखबार में और टीवी में घोषणा करें। कई लोग पहुंचेंगे ऐसे जो चैलेंज स्वीकार करेंगे। टीवी में तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आते हैं। और प्लेन क्रैश के बाद में जो उल्लेख किया गया था एक महिला ज्योतिषी की कि उसने कहा था कि प्लेन क्रैश होगा इस महीने में और गुजरात में होगा, तो फिर उस बात को कैसे कोट किया जा रहा है? टीवी चैनल करते हैं। टीवी चैनल वाले ज्योतिषियों को क्यों बुलाते हैं? और जहाँ तक सठिया गए की बात कही सिंह साहब, राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब, सठिया तो आप भी गए, क्योंकि सभी पेंशनर हमारे मित्र हैं। हम उनको प्रबुद्ध लोग बोलते हैं, अपने से भी ज़्यादा, और सभी 60 साल को पार कर चुके हैं। तो सठिया गए कहने का मतलब, लेकिन सठिया गए का क्या आशय होता है? सठिया गए का मतलब है साठा सो पाठा। हम लोग अनुभव के भंडार हैं। कहावत है ना, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो हम लोग हर तरह की ठोकरें, हर तरह के अनुभव से गुजर के यहाँ तक आए हैं। धूप में बाल सफ़ेद करके हम लोग नहीं आए। तो हमने सिंपल सी बात कही कि सबसे पहले पायलट लोगों के हाथ देखे जाएं जिनमें थोड़ा भी शक है। लाइफ लाइन में जिनकी लाइफ लाइन जो होती है उसमें अगर थोड़ा बहुत कटवट एक्सीडेंटल वाला होता है वो लगा है, तो फिर उसकी विधिवत कुंडली का अन्वेषण करवाया जाए। एक नहीं, 2, 3, 4 ज्योतिषियों से। और वो ऐसे भी ज्योतिषी देश में हैं जो डेट बता देंगे, तो उस समय उनको विमान उड़ाने न दिया जाए। दूसरी बात, और भी बातें हैं, वीडियो लंबा न करके एक हिस्सा काटे दे रहे हैं ताकि बात समझ में आए, और फिर चुनौती और चैलेंज दे रहे हैं। बारंबार चुनौती और चैलेंज है कि अगर हमारी बात को कोई खारिज करता तो आए सामने। हम चुनौती दे रहे हैं बार बार लगातार, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, मजाक नहीं। कुछ लोग खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। रात को खाया, सवेरे निपटाया और बच्चे पैदा किए। अब तो जो सठिया गए लोग उनके पास वो क्षमता नहीं है। तो ये तो जानवर बेहतर करते हैं इंसानों से। इंसान अपने लिए क्या जीता है? जो आप जाओ तो कुछ लोग और भी तो याद करें। अगर रोए नहीं तो कम से कम याद तो करें। हम अपने लिए कभी नहीं जिए, हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया कोशिश। लेकिन ये भी हम बार बार बताते हैं, जिन्हें धन की ज़्यादा अपेक्षा है, हम प्रतिदिन 5 से 20 हज़ार रुपये के बीच में अर्न करते हैं बिना कुछ मेहनत के। नंबर 1 में सरकार को कोई बता दे, हम उसको इनकम टैक्स देंगे 30%, वो भी उस कमाई का। 5 से 20 हज़ार रुपये चैलेंज और चुनौती के साथ बिना कोई मेहनत किए, वो भी नंबर 1 में। तो ये हमारा तरीका है। हमें तो बहुत बड़े बड़े ऑफर मिले इसी बात के लिए कि कुछ हमें ये योजना, हमारे पास तो ये योजनाओं का भंडार है।
और जहाँ तक नॉलेज की बात, आप किसी भी विषय की बात करो, अंतरिक्ष से लेकर ज़मीन से लेकर नीचे तक की, कोई भी विषय की, हम तो चुनौती स्वीकार करते हैं। कमेंट्स लिखोगे, उसी पे वीडियो बना देंगे और किसी की नकल नहीं करेंगे। अब वो कहाँ से ज्ञान आता है अगर वो पूछो तो वो समझना कठिन हो जाए, हम तो वो बता देंगे, लेकिन वो समझ पाएंगे आप लोग? तो बहुत तकलीफ की बात है कि गंभीर विषय, इससे ज़्यादा दर्दनाक और गंभीर क्या हो सकता है? कुछ लोग तो सोनम रघुवंशी में अटक के रह गए थे। तो फिर से बता रहे हैं कि पहले पायलटों का पूरा कर लिया जाएगा, पता लग जाएगा कि देश के 10-20 पायलट ऐसे हैं जिनको एक्सीडेंटल डेथ के योग बन रहे हैं, उस समय उनको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब विमान परिचारिका, एयर होस्टेस, जब आप जाते हैं विमान में, क्योंकि विमान की सवारी करने का सौभाग्य हमें भी मिला है, तो वो नमस्ते या वेलकम जो भी कहती हैं हाथ जोड़ के, उसके साथ में हम कहते वो काम करने दो, उसके साथ में एक विशिष्ट जो अजमाया हुआ प्रैक्टिकली सफल हस्तरेखा विशेषज्ञ हर विमान में होना चाहिए। और वो विमान कंपनी वाली अपनी विमान की हिफाजत और पायलटों की जान के लिए करेगा। अगर तनख्वाह भी नहीं देगा तब भी वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं ज्योतिषी। क्यों? कि विमान में यात्री बैठे हैं, उड़ान के समय में ज्योतिषी उन्हीं का हाथ देख के पैसा बना लेगा अपना मतलब भर का, और विमान की यात्रा फ्री में करेगी। इतनी व्यवस्था उसे दो, खाना पीना ठहरने की व्यवस्था, उसको भी एक क्रू मेंबर में शामिल कर लो। तो खैर, जो भी पैसेंजर एंट्री करेगा वो हस्तरेखा दिखाता चला जाएगा। कितनी देर लगेगी? जरा सी देर। अरे भैया, जिसकी उस दिन मौत आई होगी कुछ घंटे के अंदर उसकी हस्तरेखा में आ चुका होगा। रेखाएं बदलती हैं, बहुत तेजी से बदलती हैं, शाम को सोओगे सुबह बदल जाएंगी, ये हम कह रहे हैं, नहीं तो हम बदल के दिखा देंगे। फिर ये चैलेंज है एक नया। लेकिन ऐसा नहीं विमान के बैठने के बाद बदलें, बिल्कुल उसमें नजर आ जाएगा। और जब ऐसा सभी पैसेंजरों के साथ के बजाय यानी बहुमत में हो तो उस विमान की उड़ान रोकी जाए, उन पैसेंजरों से कहा जाए कि नहीं भैया आज उड़ान नहीं होगी। कोर्ट केस या जो भी कुछ हो वो तो बात की बात है, लेकिन व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि पैसेंजरों को भी अपनी जान प्यारी है। और ये भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा, पूरी दुनिया में डंका बज जाएगा। एक नया उद्योग शुरू हो जाएगा, ज्योतिष मंत्रालय बना दिया जाए, हस्तरेखा विशेषज्ञ और ये पूरा, और जो सरकार से जुड़ी तमाम योजनाएं उनमें भी उनका सहयोग लिया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले उनकी सलाह लेंगी फिर, और ये सलाह देश की कंपनियां ही नहीं लेंगी, विदेश की भी। बाबा नीम करौली, कैंची धाम, ये आपके फेसबुक वाले भी वहाँ पहुँचे, और भी कई लोग आए विदेशी, और महाकुंभ में भी विदेशी दिखे, काशी विश्वनाथ में दिखते हैं, रामलला मंदिर में दिखते हैं। विदेशी लोग भारतीय संस्कृति में ज़्यादा आस्थावान हैं, लेकिन हमारे यहाँ अध कचरे धार्मिक लोग हैं। हाँ, कुछ ज्योतिषी के नाम पे दुकान खोल रखी। अगर ऐसा नहीं कोई ज्योतिषी मिलता है इंडिया में तो फिर हस्तरेखा और ज्योतिष पर बैन लगाया जाना चाहिए, जो एक जादू मंत्र टोना टोटका वाला है। ये सभी बाबाओं को जो भविष्यवाणी करते हैं, जो ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, जो हस्तरेखा का अखबार में भी छपवाते हैं और बोर्ड लगाते हैं, सबको जेल में डालो। फिर सुन लो, अगर कोई चैलेंज ये स्वीकार नहीं कर रहा, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य यानी पॉमेस्ट्री का मास्टर और एस्ट्रोलॉजी का नहीं स्वीकार कर रहा, तो इस पे बैन लगाया जाना चाहिए। बस इतना काफ़ी है। और किसी की हिमाकत अगर कमेंट्स करने की है तो करे, फ़ोन नंबर उपलब्ध है, फ़ोन पे हमसे चर्चा करे, तब उसे समझ में आएगा बात किससे कर रहे हैं। ऐसे हवा में समझ रखा है क्या? 1500 वीडियो डाल के लगातार हर हफ्ते एक चैलेंज ठोकते हैं। है कोई जो हमारे इस वीडियो के इर्द गिर्द भी पहुंचा हो? चाहे वो चुनाव हो, चाहे राजनीतिक कोई मसला हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, कैसे कैसे वीडियो बना के डाल चुके हैं। अरे देखो तो पूरा वीडियो, तब समझ में आए कि दीक्षित जी क्या बात कर रहे हैं। कमेंट्स करिए। वीडियो फिर भी लंबा हो गया, 14 मिनट का, और स्वास्थ्य था, लेकिन निश्चित तौर से हमको न तो बिल्कुल कोई चिंता है अपने लिए, लेकिन अगर हमारे बस का होगा दूसरे के लिए वो हम जरूर करेंगे। और ये देश का मामला है,
इससे क्या फर्क पड़ रहा है ये समझने की सोच ही नहीं लोगों के पास है। लेकिन सभी तो नहीं है, क्यों ज़्यादातर लोगों ने तो समर्थन किया है। एक सज्जन ने बोला तो एक सैंडल में डाल दो, वो भी डाला। लेकिन विषय ऐसा है कि लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ कमेंट्स करने की, निगेटिव करने के लिए बात की। जिन्होंने कहा उन्होंने भी कोई कारण तो बताया ही नहीं, सठिया गए। ये कोई बात हुई? दम है तो क्लियर कट लिखो, क्या सठिया गए, क्या गलत कहा।